मस्तानी के बारे में अपन जितना पढ़ो उतना मतलब अलग अलग उसकी धारणाएं आती है कि कहीं राजा छत्रसाल की बेटी कहीं पर इतिहासकार बताते, कहीं राजा छत्रसाल के कोर्टसन बताते हैं, कोई निज़ाम हैदराबाद की बेटी बताता है। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपका कैरेक्टर गढ़ा गया है? वो आप फिल्म में देखेंगे। जो मैं प्ले कर रही हूँ वो राजा छत्रसाल की बेटी थी और वो हिंदुइज्म भी फॉलो करती थी और मुसलमान भी थी। तो दोनों रिलीजन्स को वो फॉलो करती थी। ये हमने पकड़ के हमने किया। हाफ वाइफ उनकी मुस्लिम वाइफ जी, छत्रसाल। जी। वैसे आप दोनों ने फिल्म के पहले पेशवाओं के बारे में डिटेल आपको मालूम था या? मुझे तो कुछ नहीं पता था। मुझे तो मैं केवल अपने चाइल्डहुड में पढ़ता था कि संजय भंसाली एक पिक्चर बनाना चाहता है जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी। ठीक है। तो इतने हद तक थी मेरी नॉलेज। हाँ। फिर रामलीला के टाइम पर छेड़ी उन्होंने बात ऊपर से कि शायद मैं बाजीराव बनाऊं अगला बाजीराव मस्तानी, तब भी मुझे नहीं पता था। फिर जब उन्होंने मुझे फाइनली ऑफिस में बुलाकर ये फिल्म ऑफर की, कहा कि आई वांट टू मेक बाजीराव मस्तानी एंड आई वांट यू टू बी बाजीराव, उस दिन मैंने जाकर गूगल पर काफ़ी सारी आर्टिकल्स निकाले, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था वो सारा कुछ पढ़ डाला। तब मुझे पता चला कि व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट लाइफ एंड व्हाट एन अमेजिंग कैरेक्टर इट कुड पोटेंशियली बी। जितना अजिंक्य बाजीराव रहे हैं अपनी लाइफ में कि तकरीबन 78-79 वॉर उन्होंने लड़े और एक भी उन्होंने हारा नहीं, वैसे ही अजिंक्य सफ़र आपका भी चल रहा है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक आप भी कहीं पर रुके नहीं हैं। स्टेप बाय स्टेप सर। आई होप ये एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं, एक छलांग रहे, क्योंकि 1 साल के ऊपर इसकी शूटिंग चली है। जितना वक्त इस वक्त में 3 फिल्में कर सकता था मैं। और एफर्ट वाइज तो मतलब 10 फिल्मों की एफर्ट एक इस पिक्चर में लग गई। तो काफ़ी इन्वेस्ट किया है मैंने एट एवरी लेवल सो आई होप ये you know it is a leap forward and not a step forward. I am hoping for the best. आमीन आमीन। 5 साल का सफ़र 10 तारीख को पूरा हो जाएगा। हाँ, जो भी मैंने सीखा है मैं सब अक्यूमुलेट करके सब डाल दिया है क्योंकि इतने शेड्स हैं, इतना स्कोप है इस कैरेक्टर में। एक भाई है, एक पिता है, एक बेटा है, एक प्रेमी है, एक योद्धा है, एक शासक है। कितने अलग अलग शेड्स एक व्यक्ति के आपको देखने को मिलेंगे। इतना स्कोप आई डोंट थिंक मेरे कोई भी कैरेक्टर में मुझे मिला है दस फार। तो आई होप आई एम जस्ट एबल टू जस्टिफाई व्हाट वाज ऑलवेज द पोटेंशियल ऑफ दिस कैरेक्टर पेशवा बाजीराव टू बी प्लेड ऑन स्क्रीन। तो पूरी कोशिश तो की है। अब मैंने भी पिक्चर नहीं देखी है टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे भी नहीं पता, पर ट्रेलर वेलर सब अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको फिक्शनल फिल्म की तरह ट्रीट किया जाए कि हिस्टोरिकल फिल्म की तरह ट्रीट किया जाए? Historical. It's historic and fiction both. Say it again. Historical and fictional. क्योंकि जिस तरह से इनके वंशज विरोध कर रहे हैं। हिस्ट्रोफिक्शनल ये बना दिया, पॉइंट किया आपने। It's histofictional. हिस्ट्रोफिक्शनल जो इनके वंशज विरोध कर रहे हैं दोनों के, मस्तानी का भी और बाजीराव जी के भी, क्या आपको इसके बारे में वो है? जी, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इट्स हिस्ट्रोफिक्शनल। मिस्टर भंसाली दो सामने से कह रहे हैं, तो यू नो वर्क ऑफ फिक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बुक। ये जो किताब है पेशवा घराण्याचा इतिहास, उससे प्रेरित होकर मिस्टर भंसाली ने अपने वे में ये कहानी दर्शाई है स्क्रीन पर। एक डिस्क्लेमर भी होगा, यू नो, एट द टॉप ऑफ द फिल्म कह रहे हैं कि भैया ये सब फिक्टिशियस हैं, यू नो, any resemblance to any character living or dead is purely matter of coincidence। जैसे वो जो स्लेट आता है वो भी होने वाला है। It is never any intention to hurt anyone's feelings by the films you make। ये तो बिल्कुल कभी इंटेंशन रहता नहीं है। हम बस एक फिल्म बनाना चाहते हैं जो होपफुली लोगों के दिलों तक पहुँचे, उनको टच करे, मूव करे, और होपफुली समथिंग टू रिमेंबर, एन एक्सपीरियंस इनसाइड अ सिनेमा हॉल कि जो सालों सालों तक याद रखें। तो बस इतना ही हमारा इंटेंशन है। बाकी
प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता जो भी हैं, राइटर साहब हमारे प्रकाश कपाडिया साहब, आई थिंक दे विल बी द बेटर पीपल टू आंसर टू ऑल दीज ग्राउसेस। लिटिल बिट हिस्ट्री, बाकी बाजीराव मस्तानी की केमिस्ट्री। येस ऑफ कोर्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक हर एक फिल्म में हम क्रिएटिव लिबर्टीज़ ज़रूर लेते हैं, जैसे पहले के फिल्मों में भी लोगों ने किया है। बाकी आई थिंक जैसे रणवीर ने कहा, मेरा ये मानना है कि पहले जाइए, देखिए, फिल्म देखने के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर हम बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं, पर फिल्म के पहले हम ऑलरेडी हम अक्यूज़ कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं था, वो वैसा नहीं था, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जस्ट वॉच द फिल्म फर्स्ट एंड देन वी कैन